Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारे पास यूनिट चल रही थी, यूनिट नंबर 1 ठोस अवस्था, जिसमें हमने पिछली क्लासों में अलग अलग चीज़ें पढ़ी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ठोसों के चुंबकीय गुण। क्या? ठोसों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब देखो ठोसों में कौन कौन से चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, उनकी बात हमें आज करनी है। ठीक है, चुंबक का मतलब तो समझते हो ना, जो गुण चुंबक में पाए जाते हैं उस प्रकार के गुण वो चुंबकीय गुण होते हैं। ठीक है, अब देखो किसी भी ठोस में या किसी भी पदार्थ में, किसी भी ठोस में जो चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं ना, चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं ना, वो किसके कारण उत्पन्न होते हैं? वो किसके कारण उत्पन्न होते हैं? इलेक्ट्रॉन के। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, किसी भी ठोस में जो चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं वो किसके कारण उत्पन्न होते हैं? इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब देखो किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दो प्रकार से गति कर सकता है। इलेक्ट्रॉन की जो गति है ना वो दो प्रकार से हो सकती है। आप कहेंगे कौन कौन सी? एक तो हमारे पास किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है, यानी कि एक कक्षा में गति कर रहा है। ये कक्षा होती है ना एक, तो कक्षा में गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब इस प्रकार की गति करेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? कक्षकीय गति। क्या कहते हैं बच्चों? कक्षकीय गति। ठीक है, और एक हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने अक्ष पे भी गति करता है। अपने अक्ष पे मतलब जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रॉन हूं तो अपने अक्ष पे इस प्रकार गति करता है, गोल गोल घूमता रहता है। ठीक है, एक तो कक्ष में गति और एक अपने अक्ष पे गति। इन दोनों गति के कारण किसी ठोस में चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। ठीक है, स्वयं, यानी कि एक तो कक्ष की गति और दूसरी कौन सी गति होती है? चक्रण गति। ठीक है, एक तो चारों तरफ घूमता है नाभिक के और एक चक्रण इस तरीके से करता है। तो इन दोनों गति के कारण किसी ठोस में चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। ठीक है, ठोस में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इन दोनों गतियों के कारण ठोस में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, किसी भी ठोस पदार्थ का अगर हमें चुंबकीय गुण निकालना है तो वो किसकी सहायता से हम निकालते हैं? चुंबकीय आघूर्ण की सहायता से निकालते हैं। किसकी सहायता से? चुंबकीय आघूर्ण। कोई पदार्थ कितना चुंबकीय है उसको निकालने के लिए हमने एक शब्द दिया हुआ है, क्या? चुंबकीय आघूर्ण। किसी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा चुंबकीय होगा। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण है, इसको हम नापते हैं किसमें? बोर मैग्नेटोन। ठीक है, किसमें नापते हैं? बोर मैग्नेटोन में नापते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो किसी पदार्थ में या ठोसों में कौन कौन से चुंबकीय गुण होते हैं। देखो चुंबकीय गुणों के आधार पर हम ठोसों को 5 प्रकार में बांट सकते हैं। वैसे तो मुख्य प्रकार तो 2 या 3 ही है, लेकिन हम बांट देते हैं 5 प्रकार में। ठीक है, कौन कौन से? एक तो है हमारे पास अनुचुंबकीय ठोस। अनुचुंबकीय ठोस। ठीक है, अनुचुंबकीय ठोस का मतलब क्या है? अनुचुंबकीय ठोस का मतलब क्या है? जिसमें कोई चुंबकीय गुण उत्पन्न हो रहा हो, जिसमें कोई चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? अनुचुंबकीय ठोस। लेकिन कैसे? आप यहां देखना, हमारे पास कोई पदार्थ है। ठीक है, कोई पदार्थ है, कोई ठोस है।
मैंने क्या किया, इसको चुंबकों के बीच में रखा। ये दो चुंबक है हमारे पास, ये दो क्या है, चुंबक है। चुंबक तो आपने देखी होगी। इसको मैंने क्या किया, चुंबकों के बीच में रखा। अगर देखो चुंबकों के बीच में रखने पर ये क्या कर रहा है, आकर्षित हो रहा है। ठीक है, ये अगर आकर्षित हो रहा है किससे, चुंबकों से, तो ऐसा पदार्थ हमारे पास क्या कहलाता है, अनुचुंबकीय ठोस। क्या, किसी पदार्थ को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और वो चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो, आकर्षित हो, तो इस प्रकार का जो गुण है वो कहलाता है अनुचुंबकीय गुण, और इस प्रकार का ठोस जो कहलाता है वो कहलाता है अनुचुंबकीय ठोस कहलाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आकर्षित होते हैं। ठीक है, अच्छा, कोई भी पदार्थ अनुचुंबकीय कब होगा, जब उसमें उसके कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, आगे भी आपको बात पढ़ने को मिलेगी क्या, कि जब किसी पदार्थ के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कक्षकों में, तो वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो ये हमारे पास बात किसकी हो गई, अनुचुंबकीय ठोस हो गई। ठीक है, देखो जब तक हम इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे ना, तब तक ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। जब तक हम इस ठोस को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, और जब हमने इसको चुंबकीय क्षेत्र से हटा दिया तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करना बंद कर देगा। ठीक है, इसलिए इनमें जो चुंबकीय गुण होता है वो अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबकीय गुण प्रदर्शित होगा, और चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखने पर चुंबकीय गुण चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे उदाहरण आ सकते हैं, जैसे हमारे पास TiO है, CuO है ना, निकिल है। तो ये हमारे पास क्या है, अनुचुंबकीय ठोस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। देखो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, प्रतिचुंबकीय ठोस। प्रतिचुंबकीय ठोस, प्रतिचुंबकीय ठोस। अब ये प्रतिचुंबकीय ठोस क्या होते हैं, देखो हमारे पास कोई ठोस पदार्थ है, और ठोस पदार्थ को हमने क्या रखा, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा, और वो चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है। तो ऐसा पदार्थ, ठीक है, क्या कहलाता है, प्रतिचुंबकीय ठोस कहलाता है। प्रतिचुंबकीय ठोस कहलाता है। ऐसी अवस्था कब उत्पन्न होगी, जब हमारे पास पदार्थ के अंदर केवल इस प्रकार युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं होगा। सारे के सारे अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रतिचुंबकीय ठोस, यानी कि उसमें कोई चुंबकीय गुण उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें गलती से भी कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लग जाएगा बच्चा। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, अनुचुंबकीय गुण आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा जो चुंबकीय गुण है ये हमारे पास क्या कहलाता है, प्रतिचुंबकीय गुण, और ऐसे ठोस क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय ठोस। ठीक है, तो इसके भी हमारे पास खूब एग्जाम्पल हैं। जैसे हमारे पास है लिथियम है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। TiO है, लिथियम है, TiO, तो मैंने आपको लिखवा दिया, TiO2 लिखना। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पलों की कमी नहीं है। बस मुझे सिर्फ क्या बताना था, मुझे सिर्फ इतना बताना था कि पदार्थों को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित कर देते हैं। एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मैं दे दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ठोस हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास किसकी बात हो गई, प्रतिचुंबकीय ठोस की।
अब अगले की बात करते हैं, हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पास तीसरा है वो है हमारे पास लोहो चुंबकीय ठोस। लोहो चुंबकीय ठोस, ठीक है। हमारे पास क्या है, कोई ऐसा पदार्थ है जिसको अगर हम चुंबक के बीच में रख दें, हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकों द्वारा वह पदार्थ प्रबल रूप से आकर्षित होता है। आकर्षित तो होता है, हालांकि इसको भी हम अनुचुंबकीय में रख सकते हैं, लेकिन ये प्रबल रूप से आकर्षित होता है, प्रबल रूप से आकर्षित होता है। वहां पे तो सामान्य रूप से था, यहाँ पे प्रबल रूप से आकर्षित होता है। कोई पदार्थ को, किसी पदार्थ को अगर चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रख दें तो वो प्रबल रूप से आकर्षित होता है। तो ऐसा पदार्थ हमारे पास क्या कहलाता है, लोहो चुंबकीय ठोस कहलाता है। और पदार्थों में ये जो गुण है वो क्या कहलाता है, लोहो चुंबकीय गुण कहलाता है, ठीक है। और ऐसे पदार्थ हमारे पास अगर थोड़ी देर चुंबकीय क्षेत्र में रख जाएं तो ये क्या करते हैं, स्थायी चुंबक बना लेते हैं, स्थायी चुंबक बना लेते हैं। मतलब अगर इनको इस क्षेत्र के बीच में से हटा भी दिया जाए, है ना, इस पदार्थ को इस क्षेत्र के बीच में से हटा दिया जाए तो भी ये हमारे पास क्या करेगा, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ हमारे पास क्या हो गए बच्चों, लोहो चुंबकीय ठोस हो गए, ठीक है। देखो यहां पे क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे देखो हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, जो पदार्थ है, वो छोटे छोटे खंडों के रूप में होता है, छोटे छोटे खंडों के रूप में होता है, ठीक है, छोटे छोटे खंडों के रूप में होता है। इनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे क्या होते हैं, चुंबक होते हैं। एक ही पदार्थ में छोटे छोटे भाग हो जाते हैं, ठीक है, एक ही पदार्थ में छोटे छोटे समूह बन जाते हैं, ठीक है। और यहां पे देखो, यहां पे सभी एक दिशा में होते हैं, ठीक है। और अगर चुंबकीय ठोस की बात की जाए तो सभी इस तरीके से हो सकते हैं, सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है, ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, वो प्रबल चुंबकीय ठोस कहलाते हैं या लोहो चुंबकीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है। ये किसकी बात हो गई, लोहो चुंबकीय ठोस की बात हो गई। वैसे देखो आगे की क्लासों में आपको सिर्फ दो पढ़ने को मिलेंगे, कौन कौन से, एक तो अनुचुंबकीय और एक प्रतिचुंबकीय मिलेंगे, ठीक है। ये लोहो चुंबकीय तो बता देते हैं लेकिन फिर भी, ठीक है। एक हमारे पास चौथे नंबर का कौन सा है, प्रति लोहो चुंबकीय ठोस। अब आप कहेंगे इसके अंदर प्रति लगा दिया तो क्या अंतर हो गया, देखो प्रति लगा दिया यानी कि इसमें लोहो चुंबकीय कोई गुण नहीं होंगे, ठीक है। देखो इनकी जो संरचना है ना, इनकी जो संरचना है वो लोहो चुंबकीय के समान होती है, इसलिए हम इसको लोहो चुंबकीय लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो व्यवहार है ना वो उनसे विपरीत होता है, ठीक है। इनका व्यवहार क्या होता है, विपरीत होता है, विपरीत होता है। और इसमें जो डोमेन है ना, डोमेन छोटे छोटे भाग होते हैं, जैसे हमारे पास इस तरीके से भाग हैं, तो छोटे छोटे डोमेन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हैं, इस डायरेक्शन में हैं, 3 इस दिशा में होंगे, तो अगर इसके कारण कोई चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा ना तो उसको ये खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इनकी संरचना तो लोहो चुंबकीय समान होती है लेकिन इसमें कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता नहीं है, ठीक है। तो ठोसों का यह गुण क्या कहलाता है, प्रति लोहो चुंबकीय ठोस कहलाता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो है MnO2, ठीक है। देखो छोटी सी बात है, ज्यादा बात नहीं है, आपको बस शॉर्ट नोट करना है ना, तो इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। एक हमारे पास आता है फेरी चुंबकीय ठोस, फेरी चुंबकीय ठोस,
इनकी जो संरचना है ना, इनकी जो संरचना है वो किसके समान होती है? लोहो चुंबकीय ठोस के समान होती है। लोहो चुंबकीय ठोस। देखो आपको जितना लिखना है मैं उतना ही लिखवा रहा हूं, ज्यादा नहीं लिखवा रहा। इनकी संरचना क्या होती है? लोहो चुंबकीय ठोस के समान होती है, ठीक है। लेकिन इनमें इनमें जो चुंबकीय पदार्थों की तुलना में इनमें जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो असमान होता है, ठीक है। बस इसमें एक बात ध्यान रखना, जो हमारे पास लोहो चुंबकीय क्षेत्र था ना, लोहो चुंबकीय ठोस थे ना, वो तो चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल रूप से आकर्षित हो रहे थे, और ये वाले जो पदार्थ है ना, ये वाले दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे। कैसे होंगे? दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे। वो तो प्रबल रूप से हो रहे थे, और ये हमारे पास कैसे होंगे? दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे, ठीक है। इसमें जो उदाहरण है मैं एक एग्जांपल ही बताता हूं, आपको पता है Fe3O4, ठीक है, इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हमारे पास दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको लघु लोहो चुंबकत्व भी कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास 5 हो गए। एक तो अनुचुंबकीय ठोस जो सिर्फ क्या बता रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, ठीक है। प्रतिचुंबकीय जो प्रतिकर्षित होते हैं। लोहो चुंबकीय जो बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र से। प्रतिलोहो चुंबकीय जो नहीं होते, जिनकी संरचना लोहो चुंबकीय के समान होती है। और फेरी चुंबकीय जो होते तो हैं लेकिन दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई? चुंबकीय गुणों की बात हो गई। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जो चीज आपको नहीं समझ में आई मैं बार बार बोलता हूं, आप पूछ लिया करिए, मैं आपको कभी भी बता दूंगा। ये क्लास अब है या कितने भी दिन बाद आपको मिले, आप देखें तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।